चेयरमैन मंगो पी टाउन हाजी नवाज बरोई गुज़िश्ता रात की बारिशों के बाद से ताहाल मसरूफ़ अमल हैं, क्योंकि वो कल गुज़िश्ता रात जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे, वहीं मून सिटी एक है उचावरी के अंदर, वहाँ भी चले गए थे और वहाँ उन्होंने पता चला कि बारिश का पानी है, तो उसकी निकासी के लिए वो अमली तौर पर फिर मसरूफ़ अमल हो गए थे। लेकिन आज बारिश और गुजरात को वो फिर शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए अमली तौर पर भी मसरूफ़ रहे, ताकि लोगों को यहाँ पर गुजरने वाली खुसूसन कमर्शियल गाड़ियाँ हो या जो भी कुछ हो, उनको कम से कम बारिश में आराम से वो निकल जाएं और बारिश का पानी वहाँ मौजूद ना हो, जिससे ना तो हादसात रुनुमा होंगे और ना ही ट्रैफिक की रवानी मुतासर होगी और ना ट्रैफिक जाम होगा। यही वजह थी रात गए भी कामों को अंजाम दिया जा रहा था और यकीनी तौर पर उसमें भी चेयरमैन मंगो पी टाउन हाजी नवाज बरोई को भरपूर कामयाबी भी हासिल हुई। ताहम आज सुबह होते ही फिर निकल पड़े वो और निकले सीधा मून सिटी। जैसे हमने बताया था कि वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए कि एहलियाने मून सिटी वालों को भी तमाम तर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। हालांकि वो सोसाइटी है, लेकिन वो वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर उनके हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर आबिद सत्ती और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रफ़ीक काचे और दीगर यूनियन काउंसिल के चेयरमैन वगैरह भी मौजूद थे। यहाँ पर भी उन्होंने अपने अफसरान को हिदायत जारी की कि फौरी तौर पर सोसाइटी से पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए, इसलिए कि एहलियाने मंगो पी टाउन उसमें जो भी कोई आएगा उसको हम मंगो पी टाउन का हिस्सा समझते हैं और सहूलतों की फराहमी हमारा फरीज़ा है और इसमें हम कोई कोताही कर ही नहीं सकते। यही वजह है कि लोगों ने उनका खैर मकदम किया कि यकीनी तौर पर मंगो पी टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज बरोई, वाइस चेयरमैन आरिफ राना, म्यूनसिपल कमिश्नर आगा और बल्दियाती अफसरान और खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िले सदर आबिद सत्ती हो या इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रफ़ीक काचेलो, ये यकीनी तौर पर लोगों को सहूलियात की फराहमी में अमली तौर पर मसरूफ़ हैं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।